ये भाजपा के गर्भ से निकले हुए लोग हैं। ये अपनी ताकत से कभी बने बिहार के मुख्यमंत्री? तो जो मुख्यमंत्री नहीं अपनी ताकत से बन सका, वो चला है दूसरी की पालकी पर चढ़ करके दुल्हा बनने। कुछ जलता रहा, लौ निकलता रहा। कुछ हट गया, लौ बुझ गया। सम्राट चौधरी अकेले इन पर भारी हैं, चलावे ना। जदयू का तो उसी दिन नाश हो गया जिस दिन पीए सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे। गृह मंत्री जी तो बहुत दूर की बात है, हम ही से लड़े ना। ये फैसला करेगा तो जाइएगा? काहे नहीं जाएंगे? डर नहीं लग रहा है आपको? डरेंगे, इनके दादा गुरु हैं, उनसे डरे भी नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि 2024 की तैयारी में पक्ष और विपक्ष लगा हुआ है। कोई तीसरे मोर्चे की बात कर रहा है, लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपी-आर के नेता हैं, अरुण जी हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद भी हैं। इन दिनों चर्चा में एक व्यक्ति है जो नीतीश कुमार है, पूरे विपक्ष को लेकर के। मोदी जी तो है ही, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार आए दिन लगातार किस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। अब तो आवाज़ उठ रही यूपी से भी कि आप आइए, यूपी में स्वागत है। क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार नकली आदमी है, नकलची आदमी है। कांग्रेस थक गई लड़ते लड़ते, अभी नीतीश कुमार को आगे करके फायर करना चाहती है मोदी को। इसलिए कि ये दोहरे चरित्र के आदमी हैं। ये लोग ईडी और सीबीआई जब जांच कर रही थी चारा घोटाला का, तो इसमें परसुअर थे। ये आगे बढ़ कर के इन कामों को करा रहे थे। और आज ईडी या सीबीआई की बात कर रहे हैं, आज हरास करने की बात कर रहे हैं। मुकाबला नहीं होगा। कल हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बिहार को बचाने के लिए जो पार्टी बनाई थी, ये भाजपा के गर्भ से निकले हुए लोग हैं। तो कांग्रेस को हिम्मत नहीं है कि अपना कोई कैंडिडेट दें, अपने सामने लड़ें। राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में जो तीसरे नंबर की पार्टी है, वो पार्टी को कांग्रेस ने चुना है। तो कितना सक्सेस मिलेगा इसका अंदाज़ा आपको भी हो सकता है कि जो चूका हुआ लोग है, जो किसी दूसरे के सहारे चेहरा चमकाया गया जिनका, तो आज उनसे कहते हैं कि मोदी जी का मुकाबला है। किस बात का मुकाबला है? जो एक राज्य में नहीं है। कम से कम मोदी जी तो अपने ताकत से, अपने इंडिपेंडेंट रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये अपनी ताकत से कभी बने बिहार के मुख्यमंत्री? तो जो मुख्यमंत्री नहीं अपनी ताकत से बन सका, वो चला है दूसरी की पालकी पर चढ़ करके दुल्हा बनने। वो कहार कहीं पटक देगा। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार लौह कुश समीकरण के सहारे बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, बीजेपी भी उस सहयोगी रही, लेकिन अब यूपी में जिस तरीके से बुलावा आ रहा है, कहा जा रहा है, उनके मंत्री कह रहे हैं कि वहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आइए यूपी से चुनाव लड़िए। और यूपी में जिस जगह की बात हो रही है, फूलपुर कह ले, जौनपुर कह ले या सहारनपुर, लौकुश समीकरण बड़ी तादाद है। तो क्या लौकुश समीकरण के बिहार से अब निकल करके यूपी में साधने की तैयारी है क्या? ठीक है, बिहार में सध गया ना। जाति जनगणना भी हो रहा है। सम्राट चौधरी अकेले इन पर भारी हैं, चलावे ना। अरे कुछ जलता रहा, लौ निकलता रहा। कुछ हट गया, लौ बुझ गया। भाई धोखा दिया है सब लोगों को। हम लोग भी धोखा खाए हुए लोग हैं। 14 साल पागल थे कि बिहार इनके नेतृत्व में बनेगा। तो कुछ जब तक जलता रहा तब तक लौ निकलता रहा। अब कुछ जलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लौ बुझ गया। अब जो लौ भी है, मूल रूप से लौकुश जो हैं, इसके नेता थे सतीश प्रसाद, इधर हैं, एनडीए में हैं। ये कहाँ से, कैसे? ये धोखा लोगों को दे। जंगल अमंगल दोनों साथ नहीं चलता है। ये मंगले कह करके जंगल में घुस गए हैं, वहाँ रहें। कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू हैं, आइए योगी राज को ख़त्म कीजिए। योगी राज को ख़त्म कीजिए। योगी तो योगी हैं, उनको ख़त्म करना इतना आसान थोड़े है। योगी तो योगी हैं। आपने देखा नहीं, उनकी बहन अभी भी सब्जी बेचती हैं। एक ऐसे यहाँ लंगोटी वाले को लोग पसंद करता है।
आप देखा, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि एक बड़े परंपरा के मठ के महंत थे, तब भी एक पैसा नहीं, दोबारे मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक पैसा घर में नहीं लगाया। यहाँ तो रातों रात को कहाँ कहाँ हैं, मॉरिशस पहुँच जा रहे हैं। अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल लोग कर रहे हैं, कितना अकूत धन कमा रहे हैं। अरे जनता के पैसे को किस तरीके से लूट रहे हैं, और जो इनके जिम्मेवारी दी गई है उसका नाश हो रहा है। तो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं इनके नेतृत्व में। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ललन सिंह हमेशा बोलते रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, कह रहे हैं कि शून्य पर आउट हो जाएंगे, कोई नहीं टिकने वाला है। एनडीए को ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। तो जदयू का तो उसी दिन नाश हो गया जिस दिन पीए सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस को जानते हैं ना। उसके बाद शरद यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, अब क्या सुधा श्रीवास्तव के पीए बने हैं। अब किसी मंत्री उंत्री के पीए को आप बना दीजिए। आप तो करीब से जाने हैं। अब तो जानते हैं ना, हम तो एक बार झनक गए कौन ललन सिंह। तो सवाल ये है, यही नीतीश कुमार के पेट के दांत गिने हुए थे, एक घड़ी दांत के पॉलिश कर रहे हैं। हेम्योपैथिक डॉक्टर कौन कौन दवा दे रहे हैं कि दांत मजबूत हो, तो ये कहाँ फूलपुर ले जाएंगे। चुनौती भी देते रहते हैं कि आए गृह मंत्री जी मुंगेर से लड़े। अरे जहाँ से सांसद है गृह मंत्री जी तो बहुत दूर की बात है, हम ही से लड़े ना। जाइएगा अरे मुंगेर में, एनडीए फैसला करेगा तो जाइएगा। काहे नहीं जाएंगे। डर नहीं लग रहा है आपको? डरेंगे, इनके दादा गुरु हैं, उनसे डरे भी नहीं करते हैं। ये सब कुकर्म करके थक गया है लोग। हमको मरवा दे तभी शांत होंगे, ये सब से नहीं शांत होने वाले हैं। ये सब कलंक हैं। इतना कुकर्म किया है, मैं बोलना नहीं चाहता, आप बेकार का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे भाई कोची का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब इतना गलत संस्कृति का इजाद हुआ है। बिहार भुगत रहा है इन चीज़ों को, बिहार भुगत रहा है। ये जॉर्ज फर्नांडिस से गलती हुई, हम लोगों से भी गलती हुई कि गलत आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। और उससे निकला मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड। न्यायपालिका ने जरा सा मोरल राइट होता है, बनता है, कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कोर्ट का जजमेंट है। नीतीश कुमार कभी पढ़े हैं, इसको देखे हैं? बड़ा मुँह चुनिया के बोलते हैं, वो अध्यक्ष पध्यक्ष क्यों जी की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि ये लोग ने तो राज्य को बदनाम किया है। राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, स्वामी सहजानंद की कर्म भूमि है, राहुल सांस्कृत्यायन की कर्म भूमि है। ये मामूली है क्या? इतिहास भूगोल सब कुछ है, सबको बिगाड़ करके रख दिया है। इन लोगों की क्या बात कीजिएगा, नाम मत। चिराग पासवान है राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पार्टी के। जहाँ जाते हैं युवाओं की भीड़ लग जाती है, लोग उनको देखने के लिए, मिलने के लिए भीड़ लग जाती है। क्या एनडीए अगर 25 में, क्या आप लोग मांग करेंगे कि 25 में उनको चेहरा बनाया जाए बिहार का? देखिए, चिराग पासवान जब अकेले लड़ रहे थे तो मैं भी नीतीश कुमार के साथ अकेले लड़ रहा था, और बिहार से मुक्त कराना चाहते थे इन लोगों से, और मुक्ति की ओर थी। लेकिन एक तेजस्वी यादव भी चेहरा थे, और तेजस्वी यादव जो चाचा को बतला रहे थे, वो फिर वहीं जाके शरण ले लिए। तो अब तो इकलौता व्यक्ति चिराग पासवान है जो बिहार को बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता तय किया। और हम लोग एनडीए के पार्ट नहीं थे, उस दिन भी हमने अपने पार्टी को मर्ज करा दिया, क्योंकि एक नौजवान इस साहस के साथ बिहार को बनाने का संकल्प लिया और सारी चुनौतियों को स्वीकार किया। इसलिए
हम लोग साथ खड़े हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए यदि चिराग पासवान को ताकत देता है और महसूस करना चाहिए, सम्मान भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी आज, तो निश्चित तौर से एनडीए बिहार में एक परिवर्तन का कारक बनेगा और चिराग पासवान उसके सबसे बड़े योद्धा होंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, एलजेपी-आर के नेता हैं अरुण कुमार जी साफ साफ अपनी बातों कह रहे हैं कि अगर एनडीए चिराग पासवान को मौका देता है तो चिराग पासवान बिहार के विकास के अग्रसर योद्धा बनेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।